एनिमे लवर्स स्वागतम। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 फाइनली खत्म हो चुका है। इसका रिकैप आज आप जानोगे। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना के रखा है, जहाँ पे हमने 1 से लेके 8 तक एपिसोड्स को कवर किया है। एंड आज हम 9 to 23 यानी रिमेनिंग एपिसोड्स की बात करने वाले हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसे देख के आओ एंड लेट्स बिगिन। गोजो का पास्ट आर्क खत्म हो चुका है। शिबुया इंसिडेंट चालू हो चुका है। गोजो कर्टेन के अंदर जाता है एंड अपने सामने हनामी, चोजो और जोगो को देखता है। गोजो सबसे पहले हनामी की आंखें निकाल देता है एंड उसे मार देता है। इधर यूजी इस लड़की से बाकी लोगों के बारे में पूछता है। ये बताती है कि सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस बन गए एंड ट्रेन में B5 स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये माहितो का ही प्लान था कि सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस गोजो के सामने आ जाएं। ट्रेन B5 स्टेशन में आ जाती है एंड सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस ट्रेन से निकल के इंसानों को खाने लगते हैं। गोजो को मजबूरी में अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करना पड़ता है, लेकिन गोजो ने ये सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए किया था ताकि कोई भी हार्म ना हो। डोमेन एक्सपेंशन की वजह से हर कोई वहीं पे फ्रीज हो जाता है और गोजो 5 मिनट के अंदर सुपर स्पीड का यूज करके सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। बट अब गोजो अपने सामने एक जादुई बॉक्स को देखता है, यानी प्रिज्म रैलम। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप किसी को भी कैद कर सकते हो, बट इसके सामने आपको 1 मिनट के लिए खड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए गेतो उसके सामने आ जाता है ताकि गोजो शॉक हो जाए। गोजो लिटरली शॉक हो गया था, इसीलिए प्रिज्म रैलम में वो पकड़ा जाता है। गोजो बोलता है कि तुम कौन हो? मेरा दिमाग कभी भी तुम्हें गेतो नहीं मान सकता। वो बोलता है तो तुम्हें पता चल गया। गेतो अपने सर के स्टिचेस को खोलता है एंड उसके अंदर से एक कर्ज स्पिरिट निकलती है, यानी कैंजाकू। जिस कर्ज की स्पेशल टेक्निक थी कि वो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है एंड उनकी कर्ज एनर्जी को भी मैनिपुलेट या यूज कर पाती है। इधर अचानक यूजी के कान में कुछ लगता है, जो कि मेकामारू का एक पपेट था, जो उसे बोलता है कि गोजो अब ट्रैप हो चुका है। पपेट के अंदर से कोकिची बोलता है कि मैं 10 दिन पहले ही मर चुका था और मैंने 3 ऐसे पपेट बनाए थे जो कि अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे अगर गोजो को सील कर दें तो। मेमे कहती है हमें गोजो को बचाना पड़ेगा, लेकिन पपेट बोलता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। क्योंकि उन्होंने अब 4 कर्टन्स बना दिए हैं। A जो कि सिंपल लोगों को रोकता है, B जो कि गोजो को रोकता है, C जो कि सॉर्सरर्स को रोकता है और D जहाँ पे बाकी सिंपल लोग कैद हैं। इसीलिए अगर ये गोजो के पास जाने की कोशिश करेंगे तो C यानी सॉर्सरर कर्टन इन्हें रोक के रखेगा। लेकिन इधर कुछ कर्ज यूजर आने लगते हैं, इसीलिए मेमे इन कर्ज यूजर से निपटेगी एंड यूजी बाहर जाके सबको बताएगा कि गोजो ट्रैप हो चुका है। इधर बाहर सारे ग्रुप ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे थे एंड हमें कियोताका दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई चाकू मार देता है और ये हारुता ही था। यहाँ पे एक और नई लड़की होती है उराउमे, जिसने इसे कहा था कि बाहर सूट बूट में जितने भी आदमी दिखे उन्हें मार देना। दूसरी ओर उस प्रिज्म रैलम का बाहर ज्यादा ही होता है एंड वो नीचे गिर जाता है क्योंकि गोजो इज लिटरली अ मॉन्स्टर। उसे थोड़ा टाइम लगने वाला है इसके अकॉर्डिंग चलने में। इधर यूजी को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि मेकामारू ने अपना दूसरा पपेट वहीं पे रखा था। माहितो को भी पता था कि कोई तो जासूसी कर रहा है। वो उस पपेट को ढूंढता है एंड उसे तोड़ देता है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन इन्हें चाहिए थी वो इन्हें मिल गई थी। तो अब अंदर इन चारों को भी पता चल गया था कि अब सारे सोर्सरर्स चारों जगह से हमें घेर के रखेंगे, तो अब हमें अपने कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे सबका अपना अपना ओपिनियन था। चोजो कहता है कि उसने यूजी को मारना है, बट जोगो मना कर देता है क्योंकि वो सुकुना का वेसल है। माहितो भी यूजी को मारना चाहता था, इसीलिए वो कहता है हम तीनों में से यूजी पहले जिसको भी मिला वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। यहाँ पे केंजाकू इसी प्रिज्म रैलम के पास रहने को कहता है। इधर यूजी बिल्डिंग के ऊपर चिल्ला रहा था जोर से कि गोजो को सील कर दिया गया है। ननामी की टीम फटाफट यूजी के पास पहुंचती है। यहाँ ननामी उन्हें कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उस कर्टेन को रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए वो तकुना, यूजी और मैगुमी को भेजता है ये काम करने के लिए और खुद बोलता है कि मैं 1st ग्रेड का सोर्सरर हूँ, मुझे और भी कहीं काम है, इसलिए मुझे बाहर जाके कियोताका से भी मिलना है। इधर तकुना इन्हें एक्सप्लेन करता है कि गोजो के डर से जो भी एविल कर्ज यूजर छुपे हुए थे अब वो भी बाहर आ जाएंगे। बिल्डिंग के ऊपर हम 3 कर्ज यूजर्स को नोटिस भी कर सकते हैं जिनके पास 3 कीलें होती है, जिसकी वजह से ये कर्टेन बना था। एक को तो तकुना डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन 2 इस बूढ़े के पास होती है जिसका नाम था जीरो। अब मैगुमी और यूजी जीरो के पीछे चले जाते हैं उन कीलों को तोड़ने और ऊपर तकुना यहीं पे रुकता है। इसके सामने ओगामी नाम की एक बुढ़िया थी और उसका पोता था।
तकुना आगामी के पोते के ऊपर भारी था क्योंकि वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तकुना को बात पता चल गई थी कि इसकी दादी ही बड़ा गेम खेलने वाली है और वो कुछ रिचुअल्स को रीड करती है एंड अपने पोते की साउल को मर्ज कर देती है तोजी फुशिगुरो के बॉडी के साथ। इसकी स्पेशल टेक्निक थी सियान टेक्निक, जिससे ये किसी की भी बॉडी को कभी भी चेंज कर सकती है। तोजी की वजह से ये तकुना को एक ही सेकंड में बीट कर देते हैं। नीचे यूजी और मैगुमी जीरो से लड़ रहे थे, जिनकी कमाल की फाइट होती है, बट मैगुमी को ये बात पता चल जाती है कि इसकी वीकनेस क्या है, जिसकी टेक्निक का नाम था इनवर्स टेक्निक, जिससे इसको धीरे का अटैक जोर से लगता था बट जोर का अटैक धीरे से लगता था। इसीलिए ये इसको धीरे से पंचेस मारते हैं एंड इसे बीट कर देते हैं। बाहर ननामी कियोताका से मिलने गया था, लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने चाकू मार रखा है। अंदर में उन कर्ज यूजर्स का भी सफाया कर देती है और यहाँ पे यूजी उन 2 किलो को भी तोड़ देता है, जिससे वो कर्टेन बंद हो जाता है। अब तकुना बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन मैगुमी और इतादोरी इसे कैच कर लेते हैं। मैगुमी बोलता है कि मैं इसे फटाफट बाहर लेके जाता हूँ ताकि इसका इलाज हो सके और तुम अंदर जाओ उस स्टेशन की ओर गोजो सेंसे को बचाने। लेकिन ऊपर बिल्डिंग में अलग ही ट्विस्ट होता है, क्योंकि उस बुढ़िया के पोते की बॉडी को तोजी फुशिगुरो ही कंट्रोल करने लग पड़ता है एंड उसको वहीं पे मार देता है। इधर माकी की टीम को भी ये बात पता चल चुकी थी कि कर्टन के बाहर मैनेजर्स को कोई मार रहा है और नोबारा और अकारी वहीं जाते हैं। अब उनके सामने वही हारुता आ जाता है एंड इनकी लड़ाई शुरू होती है। नोबारा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। अपने इस स्पेशल वेपन की हेल्प से वो नोबारा को बीट करता है एंड अकारी का बहुत बुरा हाल कर देता है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है ननामी की, जो कि अपनी रेशो टेक्निक का यूज करके इसे बहुत जोरदार पंचिस टिकाता है। इधर मेमे ने भी सब कर्ज यूजर्स को मार दिया था। अब उसके सामने केंजाकू आ जाता है, जो कि गेतो की स्पेशल टेक्निक यूज करके एक बहुत पावरफुल स्मॉल पॉक्स डेटी नाम की कर्ज स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि मेमे को अपने डोमेन के अंदर ले लेता है। दूसरी ओर यूजी का सबसे पहला स्टेशन में सामना चोजो से ही होता है। चोजो इसके ऊपर अपनी स्पेशल टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जन यूज करता है एंड यूजी का बहुत बुरा हाल कर देता है। फाइनली मेकामारू का पपेट जागता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो यूजी को बाथरूम में ले जाता है, जहाँ पे चोजो की ब्लड बॉल्स काम नहीं करती पानी की वजह से। तो अब अपनी ब्लड टेक्निक को वो यूज नहीं कर सकता था, इसलिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट होती है। बट चोजो ने यहाँ पे भी दिमाग लगा के रखा था, क्योंकि उसने कुछ बॉल्स को छुपा के रखा था अपने पास, जिनका यूज वो यूजी के ऊपर करता है और उसके लीवर और सोल्जर को डैमेज कर देता है। अब चोजो उसे मारने लगता है, लेकिन उसके सर में दर्द होता है एंड उसे पुरानी मेमोरीज याद आती है कि वो अपने सब भाइयों के साथ पिकनिक में गया है एंड यूजी भी यहीं पे है, जो कि उसका ही भाई है एंड वो उसे नूडल भी खिला रहा है। इधर मेमे उसी कर्ज स्पिरिट से फाइट कर रही थी। वो उसके डोमेन के अंदर थी, जिसकी स्पेशल टेक्निक थी कि वो कॉफिन में अपने अपोनेंट को डाल देता है। जमीन के अंदर भेज के वो 1 2 3 तक काउंट करेगा एंड उसके अपोनेंट को स्मॉल पॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन मेमे भी अपनी इनर टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन यूज करती है एंड एक क्रो की हेल्प से उसे जोरदार स्ट्राइक से मार देती है। दूसरी ओर ननामी, माकी और नाओबितो भी एक साथ थे, जिनके सामने एक कर्ज स्पिरिट ड्रैगन खड़ा था, जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आके इनसे फाइट चालू कर देता है। नाओबितो की कर्ज टेक्निक थी प्रोजेक्शन सॉर्सरी, जिससे वो अपने ही मन में 24 फ्रेम्स को यूज करता है लाइक एनिमेशन एंड उसकी बॉडी अपने आप उन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग जाती है एंड अपने अपोनेंट को अटैक करती है। एक तरह से आप इसे सुपर स्पीड मान सकते हो, बट ये अपने अपोनेंट के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ड्रैगन इनको अपने डोमेन के अंदर ले लेता है, जिसका डोमेन एक बीच की तरह था। ड्रैगन इनके ऊपर बहुत से अटैक्स करता है, अपने मल्टीपल क्रिएचर से इन तीनों का बुरा हाल कर देता है। ये इनको बीट करने ही वाला था कि मैगुमी की एंट्री होती है। मैगुमी ने अपना डोमेन एक्सपेंशन ड्रैगन के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर खोल दिया था और मैगुमी एक स्पेशल ग्रेड का वेपन भी लाया था माकी के लिए। वो ड्रैगन के ऊपर वर्क भी करता है, बट वो उसका ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। वो इस बूढ़े नावितो की आर्म को भी तोड़ देता है। ननामी के भी आधे फेस का बुरा हाल था, लेकिन मैगुमी के पास एक प्लान था कि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन की हेल्प से यहाँ पे एक छोटा सा होल करेगा, जिससे वो सब बाहर निकल पाएंगे एंड इसके डोमेन से बाहर निकलते ही इसे बीट कर देंगे। मैगुमी उस होल को बना लेता है। ये सब उस होल के अंदर जाने ही लगते हैं कि उस होल से तोजी निकल आता है।
तोजी उस वेपन को माकी से छीनता है एंड ड्रैगन से लड़ाई चालू कर देता है। ड्रैगन बहुत सी टेक्निक एंड शिनेगामी का यूज करता है तोजी के ऊपर, पर तोजी को कोई असर नहीं पड़ता। प्लेफुल कर्ज टूल के पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं थी, इसीलिए वो प्योर स्ट्रेंथ से ही उससे बैटल कर रहा था और अपनी प्योर स्ट्रेंथ से ही वो उस वेपन को शार्प करता है एंड ड्रैगन को मार देता है। उसका डोमेन खत्म होते ही तोजी फटाफट से मेगुमी पे अटैक कर लेता है एंड उसे बाहर ले जाता है, लेकिन इधर अंदर जोगो आ जाता है जो कि अपने दोस्त से कहता है ड्रैगन बाकी मुझ पे छोड़ दो। वो ननामी, नावितो और माकी के पास जाके उन तीनों को जला देता है, लेकिन अचानक उसे सुकुना की प्रेजेंस महसूस होती है। इधर ननाकी और मिमिको यूजी को सुकुना की फिंगर्स खिला रहे थे। जोगो पूछता है तुमने इससे कितनी फिंगर खिला दी और उन दोनों को भी जला देता है। जोगो अब यूजी को देखता है एंड सोचता है कि केंचाकू ने उससे कहा था कि अगर तुम एक एक करके यूजी को फिंगर्स खिलाते हो तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तुम एक साथ करके 10 फिंगर यूजी के अंदर डाल देते हो तो सुकुना बाहर आएगा, कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो यूजी की बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लेगा। तो अब यही सोच के जोगो अपने अंदर से 10 फिंगर्स निकालता है एंड यूजी को खिला देता है। जोगो कहता है कि इस टाइम इसके अंदर लगभग 15 उंगलियां हैं, बट वो दोनों लड़कियां जिंदा होती है। जोगो फिर से उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना जाग जाता है। सुकुना सबसे पहले उन लड़कियों से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है केंजाकू की मौत, उसने हमारे मास्टर गेतो को कंट्रोल किया, हम सिर्फ उसे मारना चाहते हैं एंड अगर तुमने हमारे लिए उसे मार दिया तो हम तुम्हें एक और फिंगर देंगे। बट ये सुन के सुकुना उन दोनों को भी मार देता है। वो कहता है तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले। फिर वो जोगो से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कुछ नहीं, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ सुकुना को बाहर निकालने का था। सुकुना कहता है कि तुमने मुझे 10 फिंगर्स खिलाई हैं, इसीलिए चलो अगर तुम मुझे एक भी पंच मार पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे कहने पे उन सब लोगों को मार दूंगा बट एक को छोड़ के। हमें पता है कि ये मेगुमी की बात कर रहा है, क्योंकि सुकुना का कुछ बड़ा प्लान है मेगुमी को लेके सीजन 1 से। लेकिन जोगो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ तोजी और मेगुमी की लड़ाई चल रही थी, जहाँ ऑब्वियसली तोजी मेगुमी के ऊपर भारी था, लेकिन मेगुमी थोड़ा प्रिडिक्ट प्लान बनाता है एंड तोजी को थोड़े टाइम के लिए सही उसमें फांस लेता है। अब तोजी को भी अपनी पुरानी यादें आना चालू हो जाती है कि किस तरह उसका बेटा यानी मेगुमी फुशिगुरो कर्ज एनर्जी को महसूस कर सकता था, इसीलिए अगर वो जेनिन खानदान में उसे बेचता तो वो उसके फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया रहना था। इसीलिए लास्ट में तोजी उसके बेटे से उसका नाम पूछता है, तो मेगुमी कहता है कि मैं हूँ फुशिगुरो। तोजी को बहुत गर्व होता है कि उसने जेनिन की जगह फुशिगुरो यूज किया है एंड वो अपने आप को ही मार देता है। मेगुमी यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हारुता उसके पीछे से तलवार घुसा देता है। दूसरी ओर सुकुना और जोगो की फाइट चल रही थी। सुकुना के पास अपर हैंड था जोगो के ऊपर। इनकी फाइट में बिल्डिंग्स तक टूट रही थी और लास्ट में जोगो अपना मैक्सिमम मीटियोर नाम का एक अटैक यूज करता है, जिससे भी कुछ नहीं होता सुकुना को। सुकुना भी अपने फ्लेम्स का यूज शुरू कर देता है एंड हम एक वाइड से एरिया में पहुंचते हैं, जहाँ पे जोगो के सामने डेगन एंड हनामी भी खड़े थे। सुकुना भी यहाँ पे आ जाता है एंड उसको अप्रिशिएट करते हुए कहता है, मैंने आज तक काफी कर्ज स्पिरिट से लड़ाई की है, लेकिन जिस तरह से तुम लड़े तुम ऑलमोस्ट उन सबसे बेहतरीन थे, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और ये सुन के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रियलिटी में हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी आग में जल गई थी एंड जोगो मार गया था। यहाँ पे वही लड़की उराऊ में आती है एंड सुकुना भी उसे पहचान लेता है, जैसे कि ये एक दूसरे को पहले से जानते हो। खैर दूसरी ओर मेगुमी मरने वाला था, इसीलिए वो अपनी सबसे पावरफुल शिनेगामी जर्नन माहोरगा को पुकारता है। माहोरगा सबसे पावरफुल शिनेगामी है। फ्लैशबैक में गोजो मेगुमी को एक्सप्लेन करता है कि सातोरू और जेनिन खानदान के बीच क्यों नहीं बनती। बहुत टाइम पहले उनके लीडर्स की लड़ाई हुई थी, जहां पे जेनिन खानदान के लीडर ने जर्नन माहोरगा को पुकारा था, जिसने उन दोनों लीडर्स को मार दिया था। यानी ये इतना खतरनाक है कि पहले ये अपने ही यूजर को मारेगा और फिर सामने वाले को मारेगा। अब वो बहुत बुरा हार कर देता है, पहले मेगुमी का और फिर हारुतो की ओर बढ़ता है। सुकुना को भी सेंस हो जाता है ये सब कुछ, इसलिए वो भी वहाँ पे आके हारुतो को बचा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेगुमी की डेथ हो। अब सुकुना और माहोरगा की कमाल की फाइट शुरू होती है। ऐसा लग रहा था कि इनकी फाइट एकदम इक्वल है, क्योंकि सुकुना के सारे अटैक्स को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था। सुकुना उसे नहीं हरा पा रहा था, इसीलिए वो लास्ट में अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलवेलेंट किचन का यूज करता है, जिसका डोमेन एक्सपेंशन रियल वर्ल्ड में होता है एंड सुकुना अपनी फ्लेम टेक्निक से सब कुछ डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ में मोहरगा को भी। लेकिन उसने ये डोमेन सिर्फ 140 मीटर के एरिया में ही खोला था ताकि मेगुमी को ज्यादा चोट ना लगे। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से मेगुमी को ठीक कर देता है एंड फिर प्रिंसिपल यागा के पास उसे ठीक होने के लिए छोड़ देता है। अब यूजी कंट्रोल वापस ले लेता है एंड फूड के रोने लग पड़ता है इन चीजों को देख के कि सुकुना ने ये क्या कर दिया। दूसरी ओर हम ननामी को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी जल गई थी, लेकिन तब भी वो कहीं जा रहा था। अब ननामी के सामने कई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस थे, वो उन सबको मार देता है, लेकिन माहितो कहीं से आ जाता है एंड उसे टच कर लेता है। यूजी भी ये सब कुछ देख रहा होता है एंड जैसे ही ननामी यूजी को देखता है तो वो कहता है आगे तुम संभाल लेना एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब यूजी माहितो की ओर बढ़ता है एंड इनकी कमाल की फाइट चालू हो जाती है। माहितो डिफरेंट ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का यूज यूजी के ऊपर करता है एंड एक फ्लैशबैक चलता है जहाँ पे बताया जाता है कि जब ये सब स्पिरिट्स यूजी को मारने या बचाने के लिए आ रहे थे तो माहितो ने अपने आप को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया था। इसीलिए एक माहितो तो यूजी से लड़ रहा है लेकिन दूसरा ऊपर नोबारा से लड़ रहा है एंड माहितो के पास अपर हैंड था, बट लास्ट में नोबारा ये तरीका ढूंढ लेती है कि उसके साउल पे अटैक कैसे किया जाए। वो कुछ कीलों को पपेट के रूप में यूज करती है जिससे रेजोनेंस टेक्निक की हेल्प से वो उसके साउल पे असर करती है। इस क्लोन माहितो का बुरा हाल हो जाता है एंड ओरिजिनल माहितो जो यूजी से लड़ रहा था उसके ऊपर तक इसका इफेक्ट हुआ था। यूजी इसका फायदा उठा के मेन माहितो को मारना चालू कर देता है, लेकिन ये वाला माहितो यूजी से भागना चालू कर देता है एंड दूसरा वाला नोबारा से। अब ये दोनों एक ही जगह आ जाते हैं। यूजी को लगा था कि ये दोनों कंबाइन हो गए एंड माहितो अपनी फुल पावर में आ जाएगा, बट ये अपनी जगह को चेंज करते हैं। अब मेन माहितो नोबारा की ओर बढ़ रहा था लेकिन उसका क्लोन यूजी की ओर एंड मेन माहितो उसे टच कर लेता है। यूजी फटाफट उस क्लोन माहितो को मारता है, नोबारा के पास पहुंचता है, लेकिन नोबारा की आधी स्किन ब्लास्ट हो जाती है एंड ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। ये देख के यूजी डिप्रेशन में चला जाता है, इसीलिए माहितो बहुत से पंचेस उसको मार देता है। जैसे ही माहितो यूजी का गेम बजाने वाला था वैसे ही एक क्लैप की आवाज आती है एंड यूजी वहां से गायब हो जाता है। ये था तोदो कुछ टाइम तक माहितो से लड़ाई करता है, साथ ही यूजी को करेज करने की भी कोशिश करता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे यही कहा था कि हार मान लो। यूजी काफी देर तक सोचता है एंड उसे ननामी की वजह से ये बात याद आ जाती है कि वो कौन है। यूजी तोदो अब मिल के माहितो से लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तोदो की क्लैप टेक्निक माहितो को बहुत तंग कर रही थी, बार बार जगह बदलने की वजह से वो कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए वो बहुत से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को निकालता है एंड हर जगह बिछा देता है ताकि तोदो क्लैप करके कहीं जा ही ना पाए। अब माहितो तोदो को रोकना चाहता था, सबसे आसान तरीका था डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन उसे डर था फिर वो यूजी के साउल और सकुना के साउल से भी भिड़ेगा एंड सकुना उसकी बैंड बचा देगा। इसीलिए वो गोजो की तरह टेक्निक यूज करता है एंड सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलता है। अब माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन में आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज कर सकता है जिससे वो बिना टच किए किसी को भी मार सकता है एंड इसीलिए डोमेन एक्सपेंशन क्लोज होते ही तोदो के हाथ के ऊपर वो ट्रांसफिगर्ड सा कुछ आ गया था, लेकिन तोदो अपने उस हाथ को ही काट देता है। वो हाथ तो ब्लास्ट हो जाता है लेकिन तोदो का बाकी शरीर बच जाता है और अब तोदो माहितो के साथ ही क्लैप कर देता है एंड यूजी वहां पे आके माहितो पे अटैक कर देता है। खैर तोदो जिंदा था लेकिन यूजी और माहितो की एक और लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन माहितो को कुछ और भी रियलाइज हो रहा था, उसकी ट्रू पावर्स। माहितो एक न्यू फॉर्म को अचीव करता है जिससे उसकी सारी पावर्स काफी बढ़ जाती हैं। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड उसकी काफी तेज हो गई थी, इसीलिए यूजी के ऊपर वो भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर से तोदो आ जाता है एंड अपने कटे हुए हाथ से वूगी वूगी टेक्निक का यूज करके ताली बजा देता है। माहितो को लगा था कि वो जगह स्विच कर देगा, लेकिन माहितो को वो पागल बना देता है। यूजी उसके पीछे आता है एंड मैक्सिमम पावर से ब्लैक फ्लैश का यूज करके माहितो को पंच टिका देता है एंड माहितो की बैंड बजा देता है। माहितो के पास अब कोई भी कर्स एनर्जी या ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नहीं बचे थे एंड अब माहितो की हालत ऐसी हो गई थी जैसे बर्फ में खरगोश एक भेड़िए से डर के भागते हैं। यूजी फाइनली उसे मारने वाला होता है, लेकिन वैसे ही केनजाकू वहां आ जाता है। केनजाकू यूजी को कुछ टाइम तक ट्रैप करने की कोशिश करता है। माहितो को ये बात समझ आ गई थी कि केनजाकू एक ह्यूमन है एंड उसका प्लान हमसे टोटली डिफरेंट है, इसीलिए वो केनजाकू पे ही अटैक करने की कोशिश करता है। बट केनजाकू अपनी स्पेशल टेक्निक से माहितो को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है एंड अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक उजुमाकी को एक्सप्लेन करने लगता है, जिसमें वो बहुत सी कर्स स्पिरिट्स की पावर्स को एक साथ करके यूज कर सकता था। बेसिकली इसमें उसे कर्स स्पिरिट को बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी,
वो उन सब कर्स स्पिरिट्स की पावर्स को एज अ ह्यूमन भी यूज कर पाएगा। अब केंजाकू उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कियोताका के बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं, साथ ही लोरी भी। यहाँ पे चोजो भी आ जाता है जो कि सबको बताने लगता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, एक उसकी माँ, दूसरी वो कर्स स्पिरिट और तीसरा वो कमीना सॉर्सरर जिसने उसकी माँ को टॉर्चर किया, जिसने सारी डेथ पेंटिंग्स बनाई, जो अभी गेतो को कंट्रोल कर रहा है, यानी नोरितोशी। सबको ये बात पता थी कि नोरितोशी कितना वाहियात सॉर्सरर था, लेकिन केंजाकू कहता है कि वो जस्ट मेरा एक नाम था। मतलब उस टाइम भी नोरितोशी को केंजाकू नाम की कर्स स्पिरिट ने ही कंट्रोल किया था। तो अब चोजो उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उसने उसको उसके ही भाई यूजी से लड़वाया था, लेकिन बीच में उराओमे आ जाती है। वो उसको साइड करता है एंड मेन केंजाकू से ही लड़ना चालू कर देता है। वो केंजाकू को तगड़ी फाइट दे रहा था, इसलिए बाकी लोग भी सोचते हैं कि क्यों ना हम उसकी मदद करना शुरू कर दे, लेकिन उराओमे बीच में ही उन सबको जमा देती है। लेकिन जैसे ही उराओमे उन्हें मारने लगती है, वहीं पे एक और पावरफुल सॉर्सरर की एंट्री होती है, यानी यूकी। आपको याद होगा कि यूकी ने गेतो के सामने वो 2 रास्ते रखे थे, जिनमें से एक था कि कुछ ह्यूमंस को मार के बाकी ह्यूमंस भी डरेंगे एंड वो भी अपनी कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट या यूज करना सीख पाएंगे, जिससे कर्स स्पिरिट्स का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब वो कहती है कि मेरे प्लान में एक गड़बड़ थी, क्योंकि मास्टर टेनगेन के बैरियर की वजह से जापान के अंदर ही ज्यादा कर्स स्पिरिट्स पैदा होती है। जापान के बाद जितने भी देश है वहाँ कर्स स्पिरिट की जनसंख्या काफी कम है या ना के बराबर है। तो अगर हम जापान के सारे लोगों को कर्स एनर्जी को यूज करना सिखा दे तो जापान एक सुपर पावर बन जाएगा एंड बाकी देश भी चुप नहीं बैठेंगे एंड जापान के ऊपर अटैक करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से पूरे देश में ही लड़ाइयां चालू होंगी और मैं ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं चाहती। बट केंजाकू कहता है मुझे कर्स स्पिरिट, एनर्जी, शांति वगैरह से कोई मतलब नहीं है। मेरा सिंपल सा प्लान है कि बस ह्यूमंस को और पावरफुल बनाया जा सकता है एंड मैं वही करूंगा। वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करता है एंड माहितो की आइडल ट्रांसफ्यूगेशन का यूज करके सबको मार्क कर देता है। अब उसने ये सील मार्किंग 2 टाइप के ऊपर की थी, एक तो वेसल जैसे यूजी सकुना का वेसल है एंड सेकंड नॉट सॉर्सरर्स। केंजाकू कहता है कि मैं इनके ब्रेन को एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये अपनी टेक्निक्स को प्रॉपरली यूज कर पाए। अब हमें मेगुमी की सौतेली बहन भी दिखाई जाती है जो कि एक वेसल थी। साथ ही केंजाकू ने कर्स ऑब्जेक्ट सील को भी रिमूव कर दिया था, जिससे जितने भी सॉर्सरर्स वेसल्स के अंदर है वो सब बाहर आ जाएंगे और जो भी वेसल जो कोमा में चले गए हैं वो भी उठ पड़ेंगे। जैसे सुकुमी के अंदर जो है वो भी एक सॉर्सरर है जो भी बाहर आ जाएगा। केंजाकू कहता है कि मैंने वही कर्स ऑब्जेक्ट लोगों को खिलाए हैं जिनके साथ कभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब गेतो के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होता है। साथ ही केंजाकू अपनी सारी कर्स स्पिरिट्स को बाहर निकाल लेता है एंड वहां से जाने लगता है। लास्ट में वो कहता है सुन रहे हो ना सकुना, आयरन पीरियड लौटने वाला है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है एंड जितनी भी कर्स स्पिरिट्स थी उस कर्टन के अंदर वो वहां के सारे लोगों को खा रही थी एंड मार रही थी। हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसको भी एक कर्स स्पिरिट खाने वाली होती है, लेकिन इसी टाइम एंट्री होती है यूता की। यूता उसे मार देता है, लेकिन वो साथ में रिका चैन को भी बुलाता है। अब रिका वापस कैसे आई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन और कुछ जरूर रिवील हुआ। यूता कहता है कि इनुमाकी का हाथ काटने के लिए मैं यूजी को कभी माफ नहीं करूंगा एंड मैं खुद उसे मारूंगा। और लास्टली 4 नोटिस जुजुत्सु हेडक्वार्टर से आते हैं। पहला कि सुगुरु गेतो को मौत की सजा दी जाएगी, दूसरा कि सातोरू गोजो भी शिबुया इंसिडेंट में मिला था तो उसे भी जुजुत्सु हाई से निकाला जाता है। थर्ड, प्रिंसिपल यागा ने गेतो और गोजो को उकसाया था इसीलिए उसे भी मौत की सजा दी जाती है। चौथा कि यूजी को भी मौत की सजा दी जाती है एंड 5वां कि यूजी को मारने के लिए यूता को हायर किया गया है। फिर हम यूजी को ध्यान लगाते हुए देखते हैं जो कि क्लैप करता है एंड 2 बड़े कर्स स्पिरिट उसके पीछे से निकलते हैं एंड जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 यहीं पे एंड हो जाता है। अब लास्टली 23rd एपिसोड हमारे मन में काफी कंफ्यूजन करके गया है कि यूता यूजी को क्यों मारना चाहता है, इनुमाकी का हाथ कटा कैसे एंड हेडक्वार्टर्स के ये फालतू ऑर्डर्स कैसे आ गए, केंजाकू किस पीरियड की बात कर रहा है और कितने दिन बीत चुके हैं जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। ये सब बातें तो शायद सीजन 3 में ही रिवील होंगी, लेकिन उससे पहले तो हम थ्योरी सी बना सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो चाहिए जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपके लिए लाएंगे। लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि सोलर लेवलिंग भी आ रहा है, वो भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।